अच्छा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिफ़ाइन करने के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले वाली जो है वो ग्रास एनाटॉमी है और सेकंड जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। तो ग्रास एनाटॉमी को हम दूसरा नाम देते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ग्रास एनाटॉमी क्या है? ग्रास एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के उन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं जो नेकेड आई से क्या हों, विजिबल हों। ठीक है ना। तो ग्रास एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के वो एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो नेकेड आई से विजिबल हों, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी को हम क्या कहेंगे? ग्रास एनाटॉमी कहेंगे। जबकि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या होगा, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे जो नेकेड आई से विजिबल ना हो, या सिंपली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम उन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे जो नेकेड आई से विजिबल ना हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाते हैं? सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ ह्यूमन नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। अब ग्रास एनाटॉमी को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब क्लासेस या फेजेस में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। पहली जो है वो सरफेस एनाटॉमी है, दूसरी जो है ना वो रीजनल एनाटॉमी है, थर्ड जो है वो क्या है? सिस्टमेटिक एनाटॉमी है। ठीक है। अब सरफेस एनाटॉमी को हम विजुअल एनाटॉमी भी कहते हैं या सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सरफेस एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी के सरफेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी के सरफेस लैंडमार्किंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो क्या करेंगे? जो गाइड्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट द पोजीशन, अबाउट द लोकेशन ऑफ डीपर ऑर्गन्स, टिश्यू या सिस्टम। तो सरफेस एनाटॉमी क्या हुआ? सरफेस एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के लैंडमार्किंग के बारे में हम स्टडी करते हैं विदाउट डाइसेक्शन, जो हमें गेस देती है, ये गाइड करती है अबाउट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ डीपर ऑर्गन। जबकि रीजनल एनाटॉमी जो है, रीजनल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? इसमें हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं वाइल डिवाइडिंग द ह्यूमन बॉडी इनटू रीजन्स। ठीक है ना। लाइक अपर आर्म हो गए, लोअर आर्म हो गए, ट्रंक हो गया, ठीक है, हेड हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? रीजनल एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। और उस इंडिविजुअल पार्ट्स के हम स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे वो रीजनल एनाटॉमी होगी। ठीक है ना। जैसे कि हम अपर लिम्ब की एनाटॉमी को हम सेपरेटली डिस्कस स्टडी करेंगे, लोअर लिम्ब की एनाटॉमी को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी तरह हेड की एनाटॉमी को सेपरेटली स्टडी करेंगे, ट्रंक की एनाटॉमी को सेपरेटली स्टडी करेंगे, हिप रीजन की एनाटॉमी को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है ना। जब ह्यूमन बॉडी को हम डिवाइड करें पार्ट्स में और उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? रीजनल एनाटॉमी आएगी। ठीक है ना। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है वो रीजनल एनाटॉमी को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है बनिस्बत सिस्टमेटिक एनाटॉमी में। ठीक है ना। अब करंटली जो एनाटॉमी की बुक है ग्रेस एनाटॉमी, उसमें भी जो कैरिकुलम है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन की गई है फ्रॉम सिस्टमेटिक एनाटॉमी से रीजनल एनाटॉमी की तरफ। ठीक है ना। किस वजह से? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल या वार्ड एरियाज़ में भी जो टीचिंग की जा रही है वो रीजनल एनाटॉमी टीच की जा रही है। अब जो थर्ड टाइप है ग्रास एनाटॉमी की सब टाइप है वो क्या? सिस्टमेटिक एनाटॉमी में है। अब सिस्टमेटिक एनाटॉमी में क्या होगा? सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे सिस्टम वाइज। ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को हम स्टडी करेंगे सिस्टम वाइज हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। जिस तरह मस्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम हो गया। ठीक है ना। जब सिस्टम वाइज ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है ना। जिस तरह ओस्टियोलॉजी स्टडी अबाउट बोन्स इज कॉल्ड
ओस्टियोलॉजी। जब बोन्स की एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम ओस्टियोलॉजी कहेंगे। इसी तरह स्टडी अबाउट एनाटॉमी ऑफ मसल्स या स्टडी अबाउट मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। इस तरह स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, स्टडी अबाउट जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी, ठीक है ना। स्टडी अबाउट लिगामेंट्स जो बोन्स के साथ अटैच करती हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे सेंडेस्मोलॉजी, ठीक है ना। इसी तरह स्टडी अबाउट वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम क्या कहते हैं एंजियोलॉजी। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमने क्या किया, एनाटॉमी की दो मेजर टाइप्स थी, एक ग्रास एनाटॉमी थी, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी थी। ग्रास एनाटॉमी को हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा, ठीक है ना। अब ग्रास एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे जो नेकेड आई से विजिबल हो, चाहे, ठीक है ना, चाहे वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हों या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हों। अब हमने ग्रास एनाटॉमी को डिवाइड किया था 3 सब क्लासेस में, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हमने क्या बात की थी, सरफेस एनाटॉमी में हमने कहा था इसमें हम ह्यूमन बॉडी के लैंडमार्क के बारे में हम स्टडी करेंगे विदाउट डाइसेक्शन, ठीक है ना। फिर ये हमें हेल्प करता है टू स्टडी अबाउट और टू लोकेट द पोजीशन अबाउट डीपर ऑर्गन। जिस तरह हम एब्डोमिनल कैविटी को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि किडनी जो है वो लोकेट कर रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है वो लिवर लोकेट कर रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो अब ये जो स्टडी है ये सरफेस एनाटॉमी में है, ठीक है ना। इसमें हम ह्यूमन बॉडी की लैंडमार्किंग के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी तरह अब रीजनल एनाटॉमी में क्या था, रीजनल एनाटॉमी में हमने कहा था कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी को हम रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमने कहा कि अपर आर्म, लोअर आर्म, ट्रंक हो गया, हिप एरियाज हो गया, हेड हो गया, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को हम रीजन में डिवाइड करके उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो रीजनल एनाटॉमी होगा। थर्ड जो है वो सिस्टमैटिक एनाटॉमी था। अब सिस्टमैटिक एनाटॉमी में हमने कहा था कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी को सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह मैंने बताया कि ऑस्टियोलॉजी जब बोन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, मायोलॉजी जब हम मसल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजी जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, आर्थ्रोलॉजी जब हम जॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद सेंडेस्मोलॉजी जब हम लिगामेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, एंजियोलॉजी जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक एनाटॉमी में आएगी। अब जो दूसरी टाइप्स थी किसकी, एनाटॉमी की, जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी थी, ठीक है ना। अब उसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टाइनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं जो नेकेड आई से विजिबल ना हो, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के भी 2 एरियाज़ हैं, एक को हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी और एक को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, एनाटॉमी की क्लासिफिकेशन हुई और उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी किया।